ये तो हो गए हमारे टेंस के 3 प्रकार। लेकिन टेंस सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमें कुछ बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हमने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि आई को मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं, दे को वे बोलते हैं। लड़के के लिए ही लगता है, लड़की के लिए शी लगता है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपने छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं छोटी क्लासेस में सीखे होंगे। हालांकि मैं सेंटेंस बनाने की वीडियोस भी मैं अलग से अपलोड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम टेंस पर फोकस कर रहे हैं, तो टेंस से रिलेटेड वीडियो बन रही है, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी, वरना मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, समझ में ना आए तो। लेकिन हमें टेंस सीखने से पहले ये छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पता होने चाहिए। आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको फिर याद कीजिएगा, तभी हम टेंस अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, एक ये तो हो गई बेसिक वर्ड्स की बात। ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ प्रीपोजिशन का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रीपोजिशन मैंने ये जो, वैसे तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने प्रीपोजिशंस लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। हम टेंस बनाते समय इनका यूज़ देखेंगे, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि इनको मैं कहते हैं, इनटू का यूज़ में होता है, गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है या गतिशील क्रिया के लिए किया जाता है। ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर। प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्रीपोजिशन को डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर आप इसको याद कीजिएगा, तब हम टेंस में इसका यूज़ करेंगे, हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ हमें वर्ब भी याद होनी चाहिए। वर्ब तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है टेंस का। ठीक है, सारा खेल तो इसमें वर्ब का ही होता है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही ईजी होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे कि नाचना है, डांस, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अपने आप में याद होगी। इसके पीछे बस ईडी तो लगाया है। चलना हो गया, वॉक, चलने को इंग्लिश में वॉक बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वॉकड हो गई, थर्ड फॉर्म वॉकड हो गई। ठीक है, सलाह देने को एडवाइस बोलते हैं, सेकंड फॉर्म एडवाइस हो गई, एडवाइस्ड हो गई, और थर्ड फॉर्म एडवाइस्ड हो गई। ईडी लग रहा है मतलब सबके पीछे। इन्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वर्ब की कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे ईडी नहीं लगता है, इनको प्रॉपर तरीके से हमें याद करना पड़ता है। जैसे करना है, करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डू बोलते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डीड है, थर्ड फॉर्म डन है। ठीक है, ऐसी गो है, गो, वेंट, गॉन। आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम, कम, कैम, कम। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट, एट, ईटन। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। लेने को क्या बोलते हैं? टैक, टुक, टैकन। देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गिव, सेकंड फॉर्म में गेव, थर्ड फॉर्म में गिवन। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करूँगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उससे लिखने से भी याद होता है। ठीक है, बोल बोल के याद कीजिएगा, बार बार इसका रिविजन्स कीजिएगा। रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगी। फिर हम उसके बाद हम टेंस बनाना सीखेंगे। टेंस पर आते हैं। ठीक है, वैसे तो हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और थर्ड फॉर्म तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। एक्टिव पैसिव में भी इसका बहुत यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत यूज़ होता है। वर्ब की फॉर्म अच्छे से याद हो जाएगी तो टेंस बनाने में आसानी रहेगी। ऐसी यूज़फुल मोटिवेशनल या फिर इंग्लिश से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।